बर्फ़ तो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। देखो मैंने बना दी है सारे पापड़। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। मैं सुशीला शाम आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज घर का ही ब्लॉग लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ना ठंडा मौसम है तो गार्डनिंग का ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। तो ठंड में नीचे बालकनी में और ग्राउंड में जाने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं जो हमारे यहाँ पे पापड़ बनते हैं शिवरात्रि के लिए, मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पापड़ कि किस तरह से पापड़ बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले नहाई धोई और फिर किचन साफ़ किया, बिल्कुल साफ़ सफाई करके, क्योंकि ये बनता है जिसको बोलते हैं हमारे महाभोग। तो भोग बनता है शिव जी के लिए। ये बन रहा है मेरा शिवरात्रि के लिए पापड़। तो ये देखो हमें इसे इस तरह से घोलना पड़ेगा ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। अगर इसमें लम्स रह गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखो मैं इस तरह से बना रही हूँ ये पापड़ इस तवे पे, और नीचे से स्टीम दे रही हूँ। स्टीम पर बनेंगे ये पापड़ सारे। तो ये शिव जी का प्रसाद होता है तो इसलिए पहले पूरे घर की साफ़ सफाई करके फिर बनाते हैं हम इन पापड़ को। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बिछा दी है साफ कपड़ा, साफ बेडशीट। जो मेरा फर्स्ट पापड़ था वो बहुत मोटा बना, क्योंकि मुझे पहले ट्रायल के लिए बनाना था। बहुत मोटा बना तो इसलिए मैंने इसको जो ये घोल है इसको मैंने बिल्कुल पतला कर दिया है। तो बाहर बर्फ़ भी पिघल रही है। अब इधर कपड़े धो के रखे हमने। बर्फ़ तो बहुत तेज़ी से पिघल रही है क्योंकि बर्फ़ पिघलने का रीज़न है कहाँ जा रहे तुम? खोली घाट ऐसी बर्फ़ में। आजकल हम घर के बाहर का काम तो कर नहीं सकते, खेत वगैरह का, तो मैंने सोचा चलो जो घर के अंदर का है उसको कर देती हूँ, जैसे पापड़ बनाना। तो मैंने सोचा आज पापड़ का काम कर लेती हूँ क्योंकि अभी आजकल शुक्ल पक्ष चला है, शुक्ल पक्ष में ही पापड़ बनते हैं। ये मेरा पापड़ हो चुका है तैयार। अब इसको इस तरह से, अब क्या करना है मुझे, इसको यहाँ पे ले जाके यहाँ पे सीधा उल्टाना है। ये देखिए इस तरह से ये बना है सही पापड़। साफ करना पड़ता है नहीं तो चिपक जाता है। जो खाली ब्रश जो धोना ना सोना भर दूध को। तो अब गई थी मैं लस्सी लाने, आधे रास्ते तक मेरे भतीजे ने लाई लस्सी। मैं कल लंच के लिए ना लस्सी ज़्यादा अच्छी लगती है। बर्फ़ के बीच चलना ही बहुत मुश्किल होता है, फिसल गए तो सियापा हो जाएगा। एक मेरे लिए रॉबिन ने लस्सी लाई। दिन का टाइम है, काफ़ी गल गई है। देखो बर्फ़, सुबह बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी मॉर्निंग में, अब काफ़ी ये देखो कितनी पिघल गई है। मेरे ग्राउंड में बहुत पिघल गई है बर्फ़। मतलब आजकल की बर्फ़ ना ऐसी होती है पानी पानी वाली। अगर ये बर्फ़ हो जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर लास्ट में पड़ती ना तो ये हिलनी भी नहीं थी कई दिनों तक। खुद दौड़ी ना लस्सी के यहाँ पे ये लगा के रखा था। अरे रॉबिन का फ़ोन आया था, बुआ ले जाओ लस्सी। फिर आधे रास्ते तक वो आया मेरा भतीजा। तो देखो फ्रेंड्स ये मेरे पापड़ बन गए हैं, कम से कम 60 पापड़ के करीब बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे जो ये किचन है तो यहाँ पे हम खाना नहीं खाते आजकल, हम खाते हैं दूसरा जो चूल्हे वाला किचन है। तो मैंने सोचा यहाँ जूठा तो वैसे ही नहीं पड़ेगा, खाना पकेगा और खाएंगे हम दूसरे किचन में। तो मैं सोचा कहाँ ले जाते रहना इनको, तो मैं यहीं पे इसी किचन में ये यहाँ पे रख ली है, मतलब साफ़ सफाई करके बेडशीट जो थी नए नए बेडशीट उस पर ये पापड़ रख लिए है। तो ये है हमारा पहाड़ों का रीति रिवाज और पहाड़ों का कल्चर। कुछ पापड़ मेरे ख़राब भी हुए, जैसे ये पापड़ है, पता नहीं मैंने जल्दी निकाल दिया था, बट बाकी काफ़ी हद तक मेरे पापड़ सही बने हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा पापड़ कैसे लगे। और ये स्पेशली बनते हैं शिवरात्रि में। सारी चीज़ें कहते हैं कि सब चीज़ें बना सकते हैं
जब शिवरात्रि नहीं होती है। पर ये पापड़ नहीं बनते हैं, इसको बोलते हैं हमारे थाल गिराना। तो ये साल में एक बार ही थाल गिरेगी और एक बार ही पापड़ बनेंगे, ये वाले पापड़ जो शिव जी के लिए है। और ये मुख्य प्रसाद में से एक आता है शिवरात्रि में।